दोस्तों वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने दोस्तों को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको लेके आऊँगा और उनके एक्सपीरियंस को भी बताऊँगा ताकि आपके तैयारी में उससे हेल्प हो सके। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने जो गलतियाँ की वो आप गलती ना करें और अपने सफलता को जल्द से जल्द पा सके। तो आज उसी क्रम में हमारे साथ हैं मेरे दोस्त अमन साक्या। इन्होंने कई एग्ज़ाम्स क्रैक किए और कई जॉब के बाद आज यहाँ दिल्ली पुलिस ज्वाइन किए। तो आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो सर, अमन सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कृपया अपने इंट्रोडक्शन को दें और हमारे दोस्तों को बताएं कि आपने कैसे क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन साक्या। इससे मैं वर्तमान में मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं यूपी जेल वार्डर में कार्यरत था। हाँ सर, यूपी जेल वार्डर के बाद यहाँ आए। तो सर, आप अपने होम स्टेट में थे यूपी जेल वार्डर में, फिर आप दिल्ली पुलिस क्यों ज्वाइन किए? इसके पीछे क्या लॉजिक था सर? जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हाँ, इसमें सैलरी भी ठीक ठाक है और और सीजीएचएस की भी सुविधा है और भी कई सारे सुविधाएं हैं। फैसिलिटी जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मिलते हैं। जैसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती हैं, उसी तरह दिल्ली पुलिस भी एमएचए के अंदर आती है और उसके सारे फैसिलिटी जो पैरामिलिट्री को मिलते हैं वो दिल्ली पुलिस के स्टाफ को भी दिए जाते हैं। इसलिए सर ने अपने स्टेट सर्विस को छोड़ के और अपना सेंट्रल सर्विस ज्वाइन किया ताकि पढ़ाई भी आगे बढ़िया से कर पाए। ओके सर, तो अगर हम पूछे इस दिल्ली पुलिस का जो आगामी वर्ष इसी वर्ष में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में, जो हमारे भाई बहन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप बताएं पहले सिलेबस क्या है इसका। दोस्तों आपने सिलेबस देखा भी होगा, जैसे आपको पता होगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, 25 रीजनिंग और 15 मैथ और 10 कंप्यूटर के आते हैं। यानी टोटली 100 क्वेश्चंस आएंगे और सर और टाइम कितना मिलता है इसमें? 90 मिनट। 90 मिनट। और फर्स्ट एग्ज़ाम सीबीटी होता है, इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो अगर इसमें बात किया जाए सर, रीजनिंग के बारे में आप पहले बताएं या टोटली सिलेबस के बारे में बताएं कि कोई भी अभी स्टार्टिंग से अगर तैयारी कर रहा है तो वो कैसे क्या करे। दोस्तों अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे आप एक बार नोट्स, नोट्स बना सकते हैं जो आगे की परीक्षाओं के लिए भी। हाँ, अगर आगे का कोई एग्ज़ाम है तो उस तरीके से नोट्स रेडी कर ले। और उसके बाद सर क्या करें? नोट्स के बाद नोट्स के बाद रिवीजन। रिवीजन करते रहें और और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं बस, टाइम लगा के। हाँ, यानी एक बार नोट्स तैयार करें और उसको रिवीजन करें और उसके बाद जो है कि मॉक के बारे में। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर कोई लड़का जिसका बेसिक बढ़िया है और वो एग्ज़ाम के तैयारी के साथ यानी सीबीटी की तैयारी के साथ अपना फिजिकल का भी तैयारी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है और कितना ठीक होगा ऐसा करना? जैसे दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक नॉलेज ठीक है तो तो आप साथ साथ ही फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। और रिटर्न भी साथ साथ कर सकता है अगर बेसिक बढ़िया है तो। नहीं तो आप एक बार कहीं से कोर्स नोट डाउन कर ले, नोट्स बना ले और उसके बाद मॉक का प्रैक्टिस करके और जो है कि अपना फिजिकल भी करते रहे। चूंकि सर दिल्ली पुलिस के फिजिकल के बारे में आप कुछ बताएं, इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या है सर? दोस्तों इसमें सबसे पहले रनिंग है 1600 मीटर। हाँ जी। रनिंग क्वालिफाई कर एक तो जाते हैं सर 16। एक तो हाइट वगैरह आपको पता होगा कि जनरल हाइट 170 मीटर सेंटीमीटर लिया जाता है। उसके साथ जो है कि चेस्ट 81 टू 85 होता है, इट मीन्स कि 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है। फिर लॉन्ग जंप, जैसा सर ने बताया, लॉन्ग जंप कितना है सर इसमें? लॉन्ग जंप 14 फीट। 14 फीट है लॉन्ग जंप, मिनिमम 3 चांस मिलते हैं। और रनिंग सर? रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट। 6 मिनट, जो कि आसान तो नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो बढ़िया हो जाएगा। तो और उसके बाद सर हाई जंप है हाई जंप है 3 3 फीट फीट 9 9 इंच, इंच। 9 इंच के, तो वो भी 3 चांस मिलते हैं। ये तो सिंपल है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम का तैयारी और साथ में फिजिकल करें तो ये भी कर सकते हैं। क्योंकि सर आप ये बता सकते हैं, आपने तो जेल वार्डर में भी फिजिकल क्वालिफाई किया और बहुत सारे एग्ज़ाम का फिजिकल इन्होंने दिया। तो क्या पढ़ाई के साथ साथ जो हम फिजिकल करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उससे थकावट हो जाती है और पढ़ाई बाधित हो जाता है, लेकिन क्या अगर कुछ दिन प्रैक्टिस किया जाए फिजिकल का तो उससे पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताएं आप। जैसे दोस्तों फिजिकल की प्रैक्टिस करने से शरीर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप रेगुलर करेंगे तो। अगर शुरुआती के 10 दिन आपको परेशानी होती है, थकावट होती है, बट रेगुलर करने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसके साथ साथ माइंड भी सही माइंड काम से करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी बन रहा है उसका सही यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है। समझ रहे हो आप? ओके।
तो सर जीके जीएस चूंकि इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर और लार्ज पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस या नंबर, तो जीके जीएस की तैयारी के बारे में एक बार आप क्लियर से बताएं। जैसे आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं या ऑफलाइन कोई बुक खरीद सकते हैं, जैसे दृष्टि हाँ, या दृष्टि की लूसेंट की एक, बुक यस, यानी एक या तो ऑफलाइन लुसेंट क्लास। आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्टिव बुक आती है, उसके बाद दृष्टि का भी एक विकास देवी कीर्ति सर का जो संस्था है उनका भी एक सब्जेक्टिव बुक आती है, उसमें चैप्टर वाइज सारे दिए जाते हैं, तो उससे भी हम तैयारी कर सकते हैं ना। मैंने तो स्पेशली उस टाइम में लुसेंट को प्रेफर किया था और उससे सारे को पढ़ के और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज, ठीक है। और नहीं तो आप एक कहीं 2-4 बच्चों के साथ ग्रुप बना ले और डेली का वर्क नोट डाउन कर लेंगे। जैसे जीके में अगर मान लेते हैं कि 2 पार्ट पढ़ के आना है, ठीक है, हिस्ट्री का इतना, और पढ़ के आना है और आपस में डिस्कस करें। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैं इनसे पूछ लिया और वो वर्क था और हम रिवीजन भी करके आए थे और उस टाइप से एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। चूँकि जीके अगर मुझे लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद सर वो टोटली रिवीजन का सब्जेक्ट है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप वो भूल जाएंगे। तो इस तरीके से जीके का कर सकते हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करें जहां 10-20 बच्चे हों, उनको वर्क दिया जाए और उस पर MCQ जो है कि प्रैक्टिस कराया जाए। ओके, इस एग्जाम में सर कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। एक एक पॉइंट में नंबर भी बहुत महत्व रखता है। हाँ, अगर पॉइंट 1 नंबर भी हजारों बच्चे बाहर हो जाते हैं पॉइंट नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेरिट के पास में पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 0.25 का कितना इंपॉर्टेंस है। सर ने सही बोला कि अगर 0.1 पे भी कई बच्चे बाहर हो जाते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है CBT, तो उसके बाद क्या होगा उसका अगला प्रोसेस सर? अगला प्रोसेस फिजिकल है, फिर उसके बाद तो हाँ, फिजिकल के फिजिकल बारे है, में फिजिकल बता ही चुका क्वालिफाई आपको। करेंगे, क्वालिफाई नेचर का है ये। और फिर उसके बाद मेडिकल है, और मेडिकल भी ज़्यादा नहीं होता है, कुछ हार्ड सा, बट नॉर्मली है। और उसके बाद आपका मेरिट है, फिर आपका ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ ही आप बन जाते हैं दिल्ली पुलिस का एक सदस्य। तो सर अगर हम बात करें कुछ मोटिवेशनल बातें, जैसे आप मान लें कि हम ट्रेनिंग में थे तो हमारी सैलरी और अभी करेंट जो सैलरी है उसका क्या रेशियो है सर? जैसे दोस्तों ट्रेनिंग में 32,000 प्लस सैलरी मिलती है और अभी है 53,000 ग्रॉस, और नेट अप्रोक्स 50,000 प्लस है ना। अभी NPS कट के 50,000 आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि आप एक दिल्ली में अच्छे जॉब करते हुए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए भी आप इस सैलरी के साथ इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलिए सर, अब हम कुछ बातें करेंगे, जैसे अलाउंस की बारे में बात करेंगे। तो कई सारे अलाउंस हमें मिलते हैं, उसके बारे में सर आप बताएं। जैसे DA मिलता है आपको, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, उसके बाद TA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके, HRA अलाउंस, HRA जो हाउस रेंट है, चूंकि दिल्ली मेट्रोपोलियन सिटी है, ग्रुप X में आता है, तो हमारे गवर्नमेंट ने 3 बेसिक पे बांट रखा है, जैसे X, Y और Z। तो X जो है कि टॉप मोस्ट सिटी है, उसमें जो है कि हायर अलाउंस मिलता है, HRA हायर मिलता है। तो इस कारण से दिल्ली में अप्रॉक्स 7,000 के आसपास हमारा HRA भी मिलता है, ठीक है। सर अगर कोई हमारे दोस्त इस संस्था को ज्वाइन करके इस पुलिस महकमे में आ करके और अपना आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सॉरी दोस्तों, दिल्ली पुलिस में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्यूटियां हैं और फिक्स ड्यूटियां हैं। उसके बाद ड्यूटी के बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। चूँकि आपने देखा है कि हमारे दिल्ली पुलिस में बहुत ऐसे साथी हुए हैं जिन्होंने UPSC तक क्रैक किया, और हमारे कई साथी अभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से, अगर आपका विजन बहुत ही बढ़िया है, तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए इस संस्था से यानी दिल्ली पुलिस को आप एज अ फर्स्ट कैरियर चॉइस ले सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी पीरियड के बारे में सर आपने बताया कि यहाँ फिक्स ड्यूटियाँ होती हैं, ओके। जैसे हमारी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ड्यूटी जैसे थाने में भी है, PM सेल है, स्पेशल सेल है, बहुत जगह। हाँ, जैसे आप मान लो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनके बॉडीगार्ड चलते हैं, उसमें हमारे दिल्ली पुलिस के भी PM सेल में, PM सिक्योरिटी में जाते हैं। उसके साथ साथ आप ट्रैफिक, बहुत सारी साइबर सेल, ये सारे, ठीक है। और बताया कि कोई व्यक्ति अपना फैमिलियर लाइफ जीना चाहता है इस संस्था यानी इस दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करके, तो क्या वो अपने फैमिली के साथ बढ़िया तरीके से यहाँ रह सकता है? बिल्कुल भाई, यहाँ रह सकता है। आपको दिल्ली पुलिस के क्वार्टर भी मिल सकते हैं आप चाहें तो। हाँ, और बाहर भी फ्लैट या मकान ले सकते हैं, और अपने ड्यूटी के बाद आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ने की भी बात हमने कर ली, और कुछ बातें जैसे अभी हमारे
बहुत सारे ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, आई मीन कि नेट पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जैसे कोई किसी को शॉर्ट्स देखने का आदत लग चुका है, तो वो शॉर्ट्स में भी किस तरीके से कुछ बढ़िया चीज़ देखें? जैसे दोस्तों आपको पता होगा आजकल मोबाइल का ज़माना है, सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो देखने में। आपको अगर वीडियो देखनी है तो मोटिवेशनल वीडियो देखें। हाँ, शॉर्ट्स में भी मोटिवेशनल देख ले, ताकि आप अगर मान लेते पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो 2-4 शॉर्ट्स देख सकते हैं जो मोटिवेशनल हो, इससे आप इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि कोई भी अगर व्यक्ति इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो क्या वो एक रूटीन के माध्यम से, यानी अपना डेली रूटीन, यानी डे बाय डे का रूटीन बना करके अगर तैयारी करे तो कैसा रहेगा? यानी रूटीन का कितना महत्व होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप बताएं। किसी भी चीज़ के लिए रूटीन का बहुत बड़ा महत्व है। यस, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू से करें। करें, ताकि जो है कि रूटीन रहेगा तो यही फ़ायदा होगा कि आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन इधर-उधर घूम लिए। नहीं, यानी देखने अगर के पढ़ाई लिए अगर 4 घंटे डेली हो तो डेली होना चाहिए रूटीन के माध्यम से, ऐसा रूटीन से ही हो सकता है। ठीक है, और सबसे बेसिक बात है कि इसमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। हम ये नहीं देखेंगे कि कंपटीशन इतना है, इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका एक सीट है, और आप जी जान से मेहनत करें, आगे की नहीं सोचना है। ठीक है, यानी उसको क्या बोलते हैं एज अ गीता में कि हम निस्वार्थ कर्म करेंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सर से पूछ के या नेक्स्ट किसी भी एस्पिरेंट के साथ आपको ला करके वो आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।